अब काजी साहब मौजूदा हुकूमत मावरा आइन कायम करेगी, क्योंकि निगरान हुकूमत जो भी आएगी पंजाब या KPK में 90 दिन से 91 दिन नहीं हो सकते उसमें। अब ये देखिए ना, आप मेरी खबर ये है भट्टी साहब कि जो मैं तो कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं ढूंढना चाहता, लेकिन इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और जाहिर है रियासत के अंदर बाहर उनके जानने वाले और चाहने वाले भी हैं और उनसे उन्हें नफरत करने वाले भी यकीनन हैं। मगर सवाल ये है कि वो अगर 60% असम्बलियाँ खाली हो जाती हैं और तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचेगा, क्या करेंगे ये यहाँ पे वो कोई। वैसे काजी साहब माफ़ी चाहता हूँ, कौमी असम्बली की 155 सीटों वाली जमात को इमरान खान के बकौल साजिश करके बाहर फेंक दिया और 86 सीटों वालों को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। 13 जमातों का चूचू का मुरब्बा आपने बैठा दिया। 130 रज़ाइन उनके पास पड़े हैं। स्पीकर कोई आइन और कानून को मान ही नहीं रहा। आप देखें ना, आपकी हुकूमत इस वक्त कानून को किस तरह तोड़ मरोड़, ये आर्टिकल 6 लगता है आइन के मावरा कोई भी काम करना। मुझे बताया असूली तौर पर हम इस्तीफे नहीं मानते, सामने आए, खड़े होके आए, लेट के आए, जाग के आए, भैया एक बंदा कह रहा है मैंने इस्तीफा दिया है, अब फिर तस्लीम नहीं कर रहे। तो अब इन्होंने हुकूमरानों ने कानून से बगावत और इमरान खान ने मेरे ख्याल में कश्तियाँ जला दी हैं। उन्हें पता है इसका अंजाम भी ख़तर हो सकता है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों बहुत ज़्यादा तेज़ी लाएगी, लेकिन हतमी फ़ैसला कर लिया, कश्तियाँ जला के मैदान में आ गए हैं। अब हुकूमत अगर समझती है कि लाठी चार्ज से, घरों में छापे मारने से, औरतें और बच्चों की तस्लील करके ये हुकूमत बचा लेंगे, तो बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुझे मुमकिन नहीं लगता। लोग बहुत ज़्यादा गमो गुस्से में हैं। नहीं भट्टी साहब, अब बात यह है कि इत्तेहादियों को भी चाणना हो गया है। अब वो आप देख रहे हैं कि वो जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखें, जो इलेक्शन 2 हुए ज़िमनी वो भी आपने देख लिए। और दूसरी बात यह है कि 9 महीनों की जो इनकी कारकर्दगी थी, ये कहते हैं जी हमने रियासत बचाई है, सियासत कुर्बान की है। वो भाई अपने मुकदमे बचाए हैं, अपने आप को जेलों से निकाल के आप जो है वो हुकूमत में आ गए हैं और 9 महीनों में आपकी ये कारकर्दगी हम देख रहे हैं जो है। तो कौन सी रियासत बची है? रियासत के तो पल्ले कख नहीं छोड़ा। अगर मैं आप माजरत चाह के आपसे इख्तलाफ कर लूँ, आप गाली तो नहीं ना देंगे? अल्लाह माफ करे। इन्होंने रियासत नहीं बचाई, रियासत दांव पे लगा दी है। आपको पता है आपकी इकॉनमी इस वक्त किस बदहाली का शिकार है? 20 लाख बंदे बेरोजगार हो रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री टोटल बंद हो गई है। ज़राअत जो रीढ़ की हड्डी थी, आपको अंडे, आलू, टमाटर, ये चीज़ें सारी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। आपका पैसा रहा नहीं, आपको डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी LC नहीं खुल रही रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। आप पैनाडॉल को तरसेंगे। इन्होंने रियासत नहीं बचाई, रियासत दांव पे लगाई है। हाँ, अपने केस बचा लिए हैं इमरान खान के बकौल कमर जवेद बाजवा साहब की हमायत से। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ये लफ्ज़ ना करें। इन्होंने अपनी सियासत दांव पे नहीं लगाई, पाकिस्तान दांव पे लगाया है। आप किस तरह कह रहे हैं? मुझे बताएं, कौन सा बड़ा PDM का मुलजरम था या मुलजम था जो जेल में थे, सबको रिलीफ दे के आपने बाहर बैठा दिया? यो अभी तो वो अगली स्टोरी पे भी आएंगे, जो चीफ जस्टिस साहब फादर नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स कह रहा हूं कि 2021 में चले जाए, किस किस पे मैं ये कह रहा हूं कि LCs खुल नहीं रही और कोई कहानी नहीं है। सलमान शहबाज साहब भी बोले हैं बड़ा अरसे बाद, तो उनको भी सुनते हैं। तोशाखाना में देखें जो कुछ करके गया है, तो इसका इंशाल्लाह हिसाब का वक्त आ गया है। हम इसका छोड़ेंगे नहीं। ये आए अदालतों में मुकदमा पेश करे, इसके खिलाफ फैसला हो। कौम देख रही है कि इसके खिलाफ जो ओपन एंड शट केसेस हैं, वो कब उसको उनका नतीजा निकलेगा, कब इसको सजा मिलेगी। जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, ओपन एंड शट केसेस कौन से हैं बड़ी साहब? काजी साहब, एक तो मोहतरम सलमान शहबाज साहब आए ने मुबारक हो। ये बड़े खुश नसीबों को रिलीफ मिलता है कि 4 साल मुल्क से चले जाएं, इश्तिहारी हो जाएं, मुल्क में ना आए। लेकिन फूलों से उनको, फूल की पत्तियों भी बेचारी रोती होंगी हमारे साथ आज क्या हो रहा है, उनसे इस्तकबाल किया जाए। और फरमा रहे ओपन एंड शट, एक तोशाखाना केस एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। वो तोशाखाना केस जिसमें मेरी नज़र में जो मैंने सुना है, ना करप्शन का पैसा है, ना फ्रॉड का पैसा है, ना कमीशन लिया कि मोटरवे बनानी है 5 खरब दे दो, 10 अरब दे दो। एक गिफ्ट मिलता है हुक्मरान वक़्त को, वो बेच देता है। क्या ये ओपन एंड शट केस नहीं था? आपके PN के अकाउंट में इस नैब ने तो ख़त्म कर दिया।
अदालतों ने भी रिलीफ दे दिया, कम से कम ये तो बता दो वो 2.5 अरब जो मकसूद चपड़ासी पीएन के 16 अरब रुपए तक आए थे वो पैसे गए कहाँ? यार ये सवाल भी नहीं आप जवाब दोगे कादी साहब। वो उन्होंने कहा था ये मेरे बच्चों का कारोबार है, बच्चों को जमानत मिल गई है। नहीं कादी साहब, मैं जिन्होंने जमानत दी है वो तो उनका हक है, लेकिन बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पाकिस्तानी एक जवाब मांग रहा हूं ना। आपने केस खत्म कर दिया नैब ने, इस नैब को अल्लाह ने पूछना है, कम से कम केस आपने खत्म कर दिया। बता दो ना वो 2.5 अरब रुपया गया कहाँ? जो मकसूद चपड़ासी तो मर गया सिस्टम के साहब। छोटी सी फिगर थी, एक 16 अरब एक था और पता नहीं 7-8 अरब नहीं, तो वो पैसे 23 अरब रुपया बनता है, छोटी सी मैंने मान लिया, नैब ने केस वापस ले लिया, FIA ने कर लिया, जो मर्जी मिली भगत कर ली इन्होंने, मैं मान लिया। वो पैसे गए कहाँ? मैं तो ये सवाल करूं, अगर हमजा शहबाज के भी नहीं है, सलमान शहबाज के भी नहीं है, शहबाज शरीफ फैमिली के भी नहीं है, वो मकसूद चपड़ासी जिसका 3 मरले का घर था, बारिश आती थी तो छत टपकती थी, बच्चे उसके स्कूल नहीं जा सकते थे, पाँव में जूते नहीं होते थे, तन पे लिबास नहीं होता था, वो अरबों रुपया 16 अरब रुपया गया कहाँ? कम से कम इस FIA नैब से ये तो पूछे। उससे हमने रियासत बचाई है यार 16 अरब एक गरीब के मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी 3 दफा वो बैंक वाला मुझसे पूछता है कि भाई ये पैसे क्यों निकलवा रहे हो? 2.5 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी वाला गया कहाँ? चलो मुझे इसका जवाब आप दे देना, आप बड़ी हिमायती हैं इनके। नहीं मैं क्या बताऊं, मैं समझता हूँ रियासत बचाने में लग गया वो। नहीं, मैं जिन अदारों ने ये केस वापस लिया है इन्होंने नहीं मरना, इन्होंने जिन्होंने रिलीफ दे रहे हैं इन्होंने नहीं मरना। एक मुझे बताएं, बात ये है कि कैसा देखें, नैब यहाँ अदालत जिसने भी किया उसने देखा होगा ना, चले जनाब आप कह रहे हैं ये सलमान शहबाज का नहीं, हमने मान ली, तो 2.5 अरब वो कहीं तो गया होगा ना, उस बैंक से कहीं तो गया होगा ना, किसी अकाउंट में तो गया होगा, गया, किसी ने तो पता ही है भट्टी साहब, जिधर गया नहीं तो फिर कैसे केस खत्म हो गया? बड़े हाजमे हैं हमारे, छोड़ें आप भट्टी साहब। कादी साहब समुंदर से ज्यादा गैर वजनी इनके पेट है, भरते ही नहीं है। और भाई मैं कह रहा हूँ केस झूठा होगा, लेकिन वो 16 अरब का मुझे हिसाब दो, वो कहाँ गया, कहां से आया, कहां गया? इतना सवाल है। इतना जवाब हम तक पहुंचा था। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुझे स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा था मेरा अपने बच्चों के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सलमान साहब तशरीफ ले आए हैं। अच्छा, कारोबार से ताल्लुक नहीं है, पैसे से है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अरशद शरीफ ने 101 केस किए हैं, उसने मुझे भी फाइल भेजी है, मैंने वो फाइल ही मेरा दिल कर रहा है जला दूं। जब अदारों ने इन्हें रिलीफ दे देना है और हम फाइलें कागज इकट्ठे करके मर जाते हैं, इनसाइड खबर लेने के लिए 10 लोगों के पास जाते हैं कि खुदा के लिए इंफॉर्मेशन दे दें, उसे फिर काउंटर चेक करते हैं, अदारे जाके इनको माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं ना इनके कारोबार से नहीं तल्लक, फिर पैसा, मेरा ये सवाल बींगे पाकिस्तानी पूछना बनता है, भाई वो 16 अरब गया कहाँ? आखिर उसकी कोई तो मंजिल थी ना।